बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हॉक कॉली लाहौर। और आज की जो पोइम है उसका नाम है पैट्रियट इनटू ट्रेटर। तो बेसिकली ये पॉलिटिक्स के हिसाब से है और इसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से डील कर सकते हैं। एक तो तरीका इसको एक्सप्लेन करने का ये है कि अल्लाह ताला की रहमत होती है कि कोई भी इंसान जो है वो या तो बहुत ही अच्छा ओहदे पे पहुंच जाता है या फिर वो किसी भी लम्हे दूसरे तरफ जा सकता है, यानी पस्ती की तरफ जा सकता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि किस्मत का खेल है सारा। इसको इस लिहाज से एक्सप्लेन किया जाता है कि कोई भी फैसला इंसान गलती से कर देता है जिसकी वजह से वो एक तरफ तो बहुत मशहूर होता है लेकिन दूसरे ही दिन पता चलता है कि वो उतना उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रही, वो उस ओहदे पे नहीं रहा। तो इस तरह से हमने इसको देखना है पोइम को। ये पोइम बड़ी इम्पोर्टेंस है इसकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। दिस पोइम इज अबाउट अ पॉलिटिकल लीडर एंड हिज कंडीशन। द पोइट इज रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टैंजा में वो क्या कहता है देखते हैं। द पोएट टेल्स अस अबाउट अ पॉलिटिकल लीडर बिफोर 1 year, almost 1 year, when he was a member of parliament, people loved him. तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि वो छतों पे चढ़ जाते थे लोग, उसके ऊपर फूल फेंकते थे। जो मौलवी होते थे वो भी उससे खुश थे, जो दूसरे तबके के लोग थे वो भी उससे खुश थे। तो दे वार्मली वेलकम हिम एंड हिज पाथ वाज फ्रेगनेंट विद flowers and roses and all that. The roofs of houses were full of people whenever he went in the area. The proof of the houses the roof of the houses were moving under the weight of the people, यानी बहुत सारी लोग जो है छतों पे चढ़ जाते थे उसको वेलकम करने के लिए। तो ये फर्स्ट स्टैंजा जो है उसके अरूज को दिखा रहा है। A church was also decorated by the priest with beautiful flags having different fast colors. उसके वेलकम करने के लिए चर्च को भी सजाया जाता था। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि हर तबके के लोग उससे जो है वो खुश थे। तो ये उसका जो है वो अरूज दिखाया गया है। मूविंग टू द सेकंड स्टैंजा। A year ago the bells were rising for his welcome. The noise of the bells had filled the air with mist or fog. इतना ही जो है वो उसके इस्तकबाल के लिए झंडे लगाए जाते थे, बेल्स बजाई जाती थी, तालियां बजाई जाती थी, मुख्तलिफ काम किए जाते थे, कलर्स के फ्लैग्स लगाए जाते थे। द होल रूफ सीम्स मूविंग टू द फोर्स टू द हैवी क्राउड एंड देयर क्राइज। इतने इस तरह लगता था कि इतनी गूंज है, इतनी आवाज है कि वो छतें जो पुरानी हैं वो उस वेट से ही गिर जाएंगे, उस गूंज से ही, धमक से ही गिर जाएंगी। तो इफ ही हैड सेड टू द पीपल दैट ही डिसलाइक देम mere making noise, तो पीपल जो है वो खामोश हो जाएंगे उसके कहने पे ही। अगर वो सिर्फ एक हाथ खड़ा करता है तो सारे जो है वो अपनी खामोश हो जाते हैं, अपनी आवाजें बंद कर लेते हैं। जैसे कि आपने अक्सर देखा ही होगा कि जब कोई बंदा स्टेज पे जाता है और अपना हाथ खड़ा करता है तो सारे उसकी बात सुनने के लिए खामोश हो जाते हैं। तो ये उसका जो है वो रोब और दबदबा और उसकी इम्पोर्टेंस दिखाई गई है इस स्टैंजा में। अच्छा जी, अब हम तीसरे स्टैंजा पे चलते हैं। ही हैड एवरी पॉसिबल एफर्ट टू गिव रिलीफ टू द पीपल बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम। वो जो है वो अपनी हर कोशिश करता था ताकि जो लोगों के प्रॉब्लम है उसको हल कर सके। ही ट्राइज हिज बेस्ट टू प्लीज देम। वो उनको खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता था, अपनी बेस्ट लेवल जो है वो अचीव कर रहा था। ही सेज दैट इफ ही हैड लेफ्ट हिज वर्क इनकम्प्लीट नो वन वुड हैव कंप्लीटेड। अगर वो अपना कोई काम छोड़ देता तो उसको करने वाला कोई नहीं। He feels great regret that he is being called a traitor. फिर उसको जब उसने वो अपना काम छोड़ दिया या उससे छूट गया या कोई भी स्ट्रेटेजी जो आपने एक्सप्लेनेशन के लिए अडॉप्ट की है वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है कि फिर वो जो है उसको गद्दार कहने लग गए। This is the result of his hard struggle that he did not for the welfare of the people. कि उसने जो है वो वेलफेयर नहीं की या उससे नहीं हो पाई, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर जो है वो अपने उस मर्तबे से, उस इम्पोर्टेंस से गिर गया। It has only passed 1 year and now the people have turned against him. अब सिर्फ 1 साल गुजरा है और वही शख्स जिसके लिए झंडे लगाए जाते थे, जिसके लिए जो है वो छतों पे चढ़ जाते थे, जिसके लिए फ्लैग्स लगाए जाते थे, उसको लोग गद्दार कहना लग गए हैं। फोर्थ स्टैंजा। द पॉलिटिकल लीडर टेल्स अस अबाउट हिज प्रेजेंट कंडीशन। अब इसमें वो प्रेजेंट कंडीशन को एक्सप्लेन करेगा जिसमें वो एक ट्रेटर है, यानी एक गद्दार है। Now the people are not standing on the roof to welcome him.
Only a few diseased people are sitting at their windows to see his because he is being taken to the slumber gate. यानी वो अब फांसी के घाट पे ले जाया जा रहा है और लोग उसको इसलिए सिर्फ देख रहे हैं कि उसका आखिरी सफर है. All the people have gathered at that place where he is going to be hanged. अब वो सारे लोग उधर जमा है जहाँ पे उसको लटकाया जाएगा. People are not speaking in favor of him. उसकी कोई भी मतलब फेवर नहीं कर रहा, उसकी अच्छाई के काम कोई नहीं याद कर रहा, बल्कि सारे जो है वो उसके बुरे कामों को याद कर रहे हैं और उसे बद्दुआएं दे रहे हैं या बुरा भला कह रहे हैं. People are enjoying the hanging process of the political leader. तो जो लोग हैं उसके वो लटकाए जाने को इंजॉय कर रहे हैं, महसूस हो रहे हैं उस प्रोसेस से कि अब इसको जो है वो सजा मिलेगी इसके किए की. फिफ्थ स्टैंजा. The poet describes the story of rise and fall of a political leader. People are taking him to the death spot as a prisoner. उसको जो है वो लेके जाया जा रहा है न उसके तख्तादार पे. He is walking in the rain and his head was bound with the rope. उसका जो hands हैं, उसके जो हाथ हैं उसको rope से बांध दिया, मतलब रस्सी से बांध दिया है अपने उसकी बैक पे. He simply guessed for his feeling that his forehead is bleeding. उसको सिर्फ ये एहसास हो रहा है कि उसके सर से शायद खून निकल रहा है. यानी जो लोग थे वहाँ पे उसको वो पत्थर मार रहे हैं. ये उसकी हालत ज़ार को एक्सप्लेन किया जा रहा है. बिटर कंडीशन that people are hitting him and people are saying bad words for him. Every sensible person of his country has thrown stone at him as a punishment of his wrongdoing. उसने कोई ऐसी गद्दारी की, ऐसा कोई गलत काम हो गया उससे जिसकी वजह से उस कंट्री के हर बंदा उसके ऊपर जो है वो पत्थर फेंक रहा है, उसको जो है वो बुरा भला कह रहे हैं उसके उस किए की वजह से. तो ये अब जो भी आपने अप्रोच की है उसको एक्सप्लेन करने की कि उससे गलती हो गई या वो गलत था या जो भी था, उस सेंस में आपने इसको एक्सप्लेन करना है. मैंने आपको बार बार वीडियोस में यही बताता हूँ कि आप बीए में आ गए हैं या इस लेवल तक आ गए कि आप वीडियो को देखें और उसको समझ के खुद से एक्सप्लेन करें. मैं भी यहाँ पे बुक पकड़ के उसकी रीडिंग कर दूँ कि आप ये वाली वीडियो सुने और वर्ड टू वर्ड याद करके पेपर में लिखें, तब भी आपके पूरे नंबर या अच्छे नंबर नहीं आएंगे जब तक आप उस चीज़ को समझते नहीं हैं और खुद से एक्सप्लेन नहीं करते. तो ट्राई टू एक्सप्लेन दीज इन योर ओन वर्ड. अच्छा जी, 6 स्टैंजा के पास अब जा रहे हैं हम. द पोइट गिव अ ग्राफिकल पिक्चर ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर इन दिस लाइन्स. इट वुड हैव बीन बेटर फॉर हिम इफ ही हैड died a natural death in the moment of his glory 1 year ago. वो कहता है कि ये उसके लिए बहुत ही अच्छा होता अगर वो 1 साल पहले मर जाता ना, मतलब अपने जो उसका अरूज का दौर था उसमें मर जाता. Now there is a horrible change in the fate of the hero and he is now called traitor. He hopes to get a reward from Allah Almighty after his death. वो अगर समझे एक सोच से इसमें एक चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि अगर उससे कोई अच्छा काम भी तो हुआ ही होगा या अगर उससे गलती से ये गलत काम हो गया है उसकी फेट में, यानी उसकी किरदार की वजह से नहीं है बल्कि उससे गलती से हो गया, तो फिर वो ये चाह रहा है कि अल्लाह पाक तो उसे जो है वो उसकी मौत के बाद कोई ना कोई रिवार्ड देंगे. Allah Almighty would certainly give him full reward of his good actions in the next world. तो ये जो है वो उसकी उम्मीद को शो करता है कि मैं अल्लाह ताला से जाके ज़रूर अपने अच्छे कामों का बदला लूँगा और इंशाल्लाह वो मिलेगा. ये आज की पोइम थी और होप सो आप इसको समझ गए होंगे. अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके. पेपर्स के बहुत अच्छी तरह तैयारी करें और होप्स हो कि आप हमारी वीडियोस को पूरा देखते होंगे. थैंक यू सो मच.